पिछले एपिसोड में रॉय बोवी को अपने टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है और ताज भी उसे अपनी ओर करने की कोशिश करता है। वो अपनी रेस टीम को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है। बोवी फाइनली प्लेनेट येलो रिवर में टीम ऑफ ग्लोरी को ज्वाइन करता है। वो ताज के अगेंस्ट चैलेंज फेस करने वाले हैं। मुझे पता है, टीम ऑफ ग्लोरी। हम बहुत अच्छे हैं। Isn't it cool? कितने दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था। ये हमारे लिए परफेक्ट स्लोगन है। तो दोस्तों तैयार हो? चलो अपने नाम के हिसाब से कोई काम करते हैं। क्या कहते हो? हाँ? रॉय, वैसे तुम क्रूशियल टाइम पर बहुत क्रेजी हो जाते हो, पर ये बहुत ही क्यूट है। हालांकि तुम्हारा नाम और स्लोगन नए जमाने का नहीं है, पर एक्शन काफी नया है। वो ज्यादा क्रिएटिव नहीं, पर वो बहुत अच्छा रेसर है। वो हमेशा ही बेस्ट है। रॉय, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। स्टूपिड किड्स। तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? वो भी हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता था और अभी वो उन बच्चों के साथ हमारे खिलाफ खड़ा है। उनकी ये हिम्मत, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बदला जरूर लूंगा। मिस्टर ताज, द टीम ऑफ ग्लोरी और द डेविल फाइटर्स दोनों ही रेसिंग टीम है। बस इतना ही है कि हम जैसे अच्छे नहीं हैं। वो रोबोट बोवी, वो कभी ना क्योर होने वाले वायरस से इन्फेक्टेड है जो स्पीड लेओपार्ड ने दिया था। अगर उसकी चिप बदल भी जाए तो भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। बस वायरस के इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकता है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बोवी के पास उन्हें हेल्प करने के लिए अब थोड़ा ही वक्त है। नहीं चाहता कि वो उन्हें बिल्कुल भी मदद करे। द टीम ऑफ ग्लोरी नहीं रहनी चाहिए। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे मरना ही होगा। मैं उन्हें शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ताज, आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर ताज, क्या आपके पास कोई बेहतर बंदा है जो ये काम कर सके? तुम हमेशा ही ओवर एक्साइटेड रहते हो और तुम मेरा प्लान खराब कर दोगे। आप ठीक से मेरी बात सुनो। पर मिस्टर ताज, वाह, दैट्स अमेजिंग। ये नेकलेस कितना प्यारा है ना? ये कितना बढ़िया लग रहा है सिंडी। मुझे तो ये हार बहुत ही पसंद आया। काश ये हार मेरे पास होता। मुझे हमेशा लगता था कि इतना शाइनी है क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पर मैं गलत था। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आखिर इसका राज क्या है? ये डायमंड की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये अपने मल्टीपल फैसेट्स की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। इसका सरफेस बहुत स्मूथ है, बिल्कुल आर्क की तरह। मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो लाइट ये नेकलेस रिफ्लेक्ट करता है वो रिफ्लेक्ट लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली लाइट की तरह ब्राइट नहीं होती। थियरी के हिसाब से मैं गलत नहीं होता। ये इतनी ब्राइट कैसे हो सकती है? हालांकि ये रिफ्लेक्ट लाइट है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये ब्राइट क्यों है। जब ये लाइट में आता है तो नेकलेस में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं। ये कैसे मुमकिन है? जरूर इसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। ये शायद नए तरीके की मटेरियल है। मैं इसे अंदर से चेक करने के बाद ही कुछ कंफर्म बता पाऊंगा कि ये क्या चीज है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से द फ्लेमिंग लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है। वेल डन मेरे पट्टो। मिस्टर ताज, क्या हमें अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करना चाहिए? नहीं, मुझे जानना है कि ये क्या है। उम्मीद है कि हमें इनकी मदद से जल्दी ही पता लग जाएगा। अगर हम उनके पता चलने तक रुक भी गए तो ज्यादा देर नहीं होगी। इस नेकलेस का मकसद क्या है? ये इतनी लाइट क्यों रिफ्लेक्ट करता है? अगर हमें यह समझ नहीं आया तो हम इसका राज कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ हाँ, बॉबी ने कहा रिफ्लेक्टेड। ग्रैंडपा, क्या आपको पानी चाहिए?
मुझे इसका इनर स्ट्रक्चर चेक करना होगा ताकि मैं जान सकूं कि आज क्या हुआ था। हम इसे तभी कर पाएंगे अगर हम ये जान पाए कि ये क्या है। रिजल्ट आ गया है। स्कैन रिजल्ट के हिसाब से ये एक रेयर मेटल है। हाँ, तुम रात भर सोए नहीं और इस पे रिसर्च करते रहे? मैं एक रोबोट हूँ, मुझे सोने की जरूरत नहीं। मैंने बस थोड़ी सी एनर्जी यूज कर ली और अभी मुझे रिचार्ज करना है। बॉबी, ये रही, मुझे मिल गया। ये रही सस्टेंस की इंफॉर्मेशन। देखो, ये नेकलेस एक रेयर मेटल से बना है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेशल है। ये अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये इससे पता चलता है कि ये सब्सटेंस बहुत ही बढ़िया और हार्ड है। क्यों? पर इस सब्सटेंस और फ्लेमिंग लाइन में आखिर रिश्ता क्या है? हमें इसे जानना ही चाहिए। यही तो सवाल है जो हमें ढूंढना है और हम मिलकर ढूंढेंगे। पर मैंने सोचा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे पावर बुजिंग पार्ट्स होते हैं, पर क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानती कि इसे यूज कैसे करते हैं। मुझे बस इतना ही पता है, ये पार्ट्स बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। हमें इसे संभाल कर यूज करना चाहिए। इनका रेसिंग में बहुत ही फायदा हो सकता है। इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है और हम रेसिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बस इतना ही पता है। थैंक्स सिंडी। कोई बात नहीं कि तुम्हें ये नहीं पता कि इसे कैसे यूज करते हैं, पर तुमने हमें एक बहुत बड़ी हिंट दी है। चलो इसे कार के पार्ट्स के साथ टेस्ट करके देखते हैं ताकि हमें कुछ पता चले। चलो पार्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बॉय, तुम जितनी जल्दी हो सके पार्ट्स का प्लान ड्रॉ करो। हमें स्टैटिस्टिक्स भी देना, हमें वो भी चाहिए। ओके, शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, ये देखो और काम शुरू करो। देखो दोस्तों, हिम्मत मत हारो दोस्तों, देखते रहो। गैलेक्सी, तुम कितनी बार ट्राई कर चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? मैंने कहा ना सिंडी की हिम्मत मत हारो, इसे असेंबल करने का तरीका बदलो। चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। रेडी, गो। ये पहले टेस्ट से बेहतर काम कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मतलब पेंडेंट सही जगह पर है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कार अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं चल रही? आखिर इस पेंडेंट में ऐसी कौन सी पावर है जिसका पता हम लोग अब तक नहीं लगा पाए? हमें जल्द से जल्द किसी भी हालत में इस पावर का पता लगाना ही होगा। अरे नहीं, हम फिर से फेल हो गए। ओह, मुझे पता है। हमने सिमुलेटर यूज किया और हम हैंड ऑपरेटिंग और रिमोट फंक्शंस यूज करना तो भूल ही गए। तुम सही कह रहे हो। अगर तुम कार को डायरेक्टली कंट्रोल करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह कार कितनी सेंसिटिव है। रियल परिस्थिति में हम रेसर की सेंसिटिविटी कम करने के लिए हैंड कंट्रोल यूज करते हैं। ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि द फ्लेमिंग लाइन को स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, पर सिमुलेशन टेस्ट में द फ्लेमिंग लाइन स्पीड पिकअप करती है और अंत में क्रैश हो जाती है। इसका मतलब है द फ्लेमिंग लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है, वो है स्पीड कन्वेयर। हमें फ्लेमिंग लाइन में स्पीड कन्वेयर जोड़ना होगा, इससे शायद कोई फायदा हो सकता है। ये लॉजिक है। चलो ट्राई करते हैं। कार की एक्सिली उसकी स्पीड का रहस्य है। चेन जो रॉय हमेशा पहनता है वो द फ्लेमिंग लाइन का एक्सिल है। तुम इसके बारे में नहीं सोचो रॉय। रॉय, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है? मुझे कैसे पता होगा? तो चलो हम ट्राई करके देखते हैं। मैं ये देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। अगर द फ्लेमिंग लाइन अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकता है तो ये रॉय की रेसिंग का नया लेवल होगा। मुझे नहीं पता ये किस स्पीड से जा रही है, पर यह बात पक्की है द फ्लेमिंग लाइन अपनी पूरी पावर में है।
रोर द फ्लेमिंग लायन। ये मैजिक इस एक्सेल का है। क्या ये कार की स्पीड सेकेंड्स में पिकअप करता है? ये इंजन से पावर व्हील्स तक कन्वे करता है बिना उसे वेस्ट किए, और इससे एनर्जी कम यूज होती है, इसलिए रेसर अपनी स्पीड सेकेंड्स में पिकअप कर सकता है। रॉय ध्यान से, ध्यान से। रॉय ध्यान से। ये बहुत करीब था, मैं बहुत तेज था, मैं इसका ऊपर लकी था। अब आगे क्या? मैं तो वाइंडिंग ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, पैनिक मत हो रॉय, वरना तुम ट्रैक से स्लिप हो जाओगे। खुद का ख्याल रखो रॉय। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मुझे पता चला कि रास्ते में कुछ है तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे कुछ करना चाहिए। क्या करूं? शांत रहो, शांत रहो। हाँ, ये ऑब्स्टिकल्स का जोन है, ये इतना मुश्किल नहीं। बस डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करना है। क्या हो रहा है? मुझे यकीन है मैंने उसे चकमा दिया था, पर वो हुआ ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो द फ्लेमिंग लाइन क्रैश हो जाएगी। मुझे ये रोकना होगा। द फ्लेमिंग लायन 3rd डिग्री डैमेज हो जाएगी। वो अपनी कार को इस स्पीड में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और द डेविल फाइटर के अगेंस्ट रेस करने का सपना देख रहा है। मिस्टर ताज, पर तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। वो बहुत टैलेंटेड है। क्या वो टैलेंटेड है? क्या आप बात कर रहे हो? वो ठीक से रेस भी नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब है कि द फ्लेमिंग लायन बहुत परफेक्ट है। मुझे वो चाहिए हर कीमत पर। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर ताज। द फ्लेमिंग लायन और पावर रेक्स अगर हमारे पास होंगे तो हमारी अभी की सिचुएशन में हेल्प हो जाएगी और हमारी पावर दुगनी हो जाएगी और हम रेसिंग सीन पूरी गैलेक्सी में रूल करेंगे। मिस्टर ताज, अब हम एक चांस लेना होगा। मिस्टर ताज, समर स्पीड लेपर्ड। 1 मिनट रुको, वो बहुत रश है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा प्लान खराब कर दे। मुझे कोई अच्छा रेसर ढूंढना होगा जो इसे अच्छे से हैंडल करे। चलो जाओ और एक अच्छे रेसर को ढूंढो। तुम्हारा मतलब है कि रॉय, कैप्टन, आप लोग यहाँ पर हो? ओह नो, फिर से फेल हो गया। पॉल, पीट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हमने सुना है कि तुमने टीम ऑफ ग्लोरी बनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। और रॉय ने अपनी द फ्लेमिंग लाइन अपग्रेड की है ताकि वो बिहाइंड स्पीड में ड्राइव कर सके। मैंने ये भी सुना है कि टीम में कोई और भी आया है और वो एक्सपर्ट रेसर है। मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उसके साथ एक फोटो भी खींचना चाहता हूँ। एनालिसिस के हिसाब से एक्सेस ठीक से इंस्टॉल हो गई है और रॉय की कंट्रोल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक के बाद एक एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? मैं रात भर से अपनी एनर्जी की भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत वीक हो जाऊंगा। मैं अभी आता हूँ, नहीं तो वायरस मुझे फिर से ट्रबल करेगा। पर अगर मैं वक्त पर प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाया तो रॉय ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा। बॉवी, 1 सेकंड रुको, ध्यान लगाओ और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने सिस्टम में डालो, नहीं तो वायरस फिर से तुम्हें अटैक करेगा। पर सिंडी, मैं टीम ऑफ ग्लोरी का हिस्सा हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी, वरना हम पीछे रह जाएंगे। सिंडी, मुझे आखिरी बार ट्राई करने दो। वो वैसे भी मुझ पर अटैक करेगा। आओ मैं तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाता हूँ। ये हमारी टीम की आन बान और शान है। इसका नाम है बॉवी। बॉवी, ये है मेरे दोस्त पॉल और पीट। द बिग जॉस, बिग जॉस। अब जो तुम्हें पता चल ही गया है कि ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो तुम तीनों अब काम पर जाओ और इसे जल्दी खत्म करो, समझे तुम?
लेपर्ड, ड्रैगन, अब समझे हमें क्या चाल चलनी है बेवकूफ। पर मिस्टर ताज, मेरी बात तो सुनो। मैं स्पीड लो को भेजूंगा द फ्लेमिंग लाइन पर कब्जा करने के लिए। यस मिस्टर ताज। तुम लोग बस देखते जाओ। कार में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बोवी ने एनालिसिस किया है, पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल सही है। मिस्टर मटेरा, तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? गैलेक्सी, क्या तुम्हें याद है जब तुमने रेसिंग क्लब ज्वाइन किया था? मेरे पास रेसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं रेसिंग करने के लिए पैशनेट हूँ। मुझे वो करनी है, मुझे जीतना है। सही कहा, और तुम देर तक ट्रेनिंग लेते थे। मिस्टर मटेरा, मुझे इस ट्रैक के हर एक कर्व के बारे में और हर एक कोने के बारे में याद है। मुझे जो भी करना था वो मैंने किया, पर मैं स्पॉट को कभी पार नहीं कर पाया। गैलेक्सी, क्या तुमने ठीक से ट्रैक देखा? एक्चुअली प्रॉब्लम तुम में है। ओह, अब मुझे समझ में आया। किसी भी चीज में सफल होने से पहले मैंने बहुत सारी गलतियां की। ये अभी भी आसान नहीं होता, हर एक के लिए मुश्किल समय होता है। मुश्किल पीरियड? हर रेसर फिजिकली लिमिटेड होता है। जब उसकी स्किल इंप्रूव होती है तो उसकी बॉडी कार रेस के लिए एडजस्ट होने में वक्त लगता है। तुम्हारे फेलियर का रीजन यही था कि तुम्हारी बॉडी अभी रेस कार के लिए जोश में हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसके लिए जब तुमने ज्यादा देर तक ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो तुम्हारी बॉडी तक जान ले रही थी। इसलिए तुम एक सिंपल कर्व से भी हार चुके हो, और इसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हें वो पार करना है, तभी तुम जीत सकते हो। और तुम्हें वो किसी भी हालत में पार करना ही होगा। गैलेक्सी, कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहो ताकि तुम्हारी बॉडी रेस कार में ठीक से एडजस्ट हो सके। तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। रॉय, टफ ट्रेनिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। द अपग्रेड फ्लेमिंग लाइन को अब एक बेहतर ड्राइव की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो रॉय? सीजर पेपर स्टोन। सीजर पेपर स्टोन। ये काउंट नहीं होगा। जो भी सिमुलेटर में पहले जाएगा वो रॉय और गैलेक्सी की टीम में आएगा। तुम एक लूजर हो। तुम 3 बार हार चुके हो, पर मैं उसी टीम में रहूंगा। मुझे उससे इनविजिबल शार्क की टेक्निक सीखनी है। मैं ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते में सीख जाऊंगा, फिर मुझे बाद में कोई हरा नहीं पाएगा। मैं जीत जाऊंगा। हम बेसिक ट्रेनिंग के अंत में आ गए हैं। अब हमें अपनी फॉर्मेशन ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। यस सर। नेकलेस से द फ्लेमिंग लायन की स्पीड बेहद इंक्रीज हो गई। रॉय कड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। स्पीड लेपर्ड के आने से रॉय अपसेट हो जाता है। रॉय गुस्से में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रेस में अब क्या होने वाला है? ब्लड को उसकी चाल समझ आ जाती है।